नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। दोस्तों, आप सभी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके बेसिस पे काफ़ी कुछ जानकारियाँ सुनने को मिल रही हैं कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो जुलाई लास्ट वीक तक का स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी सिलसिले में अगर आपके एग्ज़ाम जो हैं वो जुलाई के लास्ट वीक में अगर स्टार्ट होने वाले हैं तो आपकी स्ट्रेटजी प्लान क्या होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर तरीके से कि आपका लास्ट 60 डेज़ का जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटजी प्लान को विस्तृत तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है और प्रॉपर तरीके से आपको बताया है कि आपको कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए अगर आपने अभी तक का प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी ड्यू टू कोरोना के कारण। तो अब आपको कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कम फोकस करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से इस स्ट्रेटजी प्लान को फॉलो करते हैं। और मेरा ये दावा है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी प्लान को फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक का आपको बेनिफिट होगा और काफ़ी अच्छे मार्क आप अपने एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी प्लान को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कोई स्टडी प्लान बनाते हो तो वो आप अपने प्रारूप पे बनाओगे। मेरा जो प्रारूप है मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर अभी तक का प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी किन्हीं कारणों अगर आप कहीं आउट ऑफ सेशन पे रहे हो और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो तो आपको कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए तो वो चीज़ मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद में आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी प्लान बना सकते हो प्रॉपर तरीके से कि आपको कब टाइम मिलता है और कब इन जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ इन घंटों का आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 25 नंबर के आते हैं और 25 ही क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। और हम अगर बात करें साइंस की तो साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जीएस और करंट के होते हैं ये 20 नंबर का होता है जिसमें करंट 10 नंबर का आता है और जो जीएस होता है ये 10 नंबर का आता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसमें किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जो टाइमिंग मैंने प्रिपेयर्ड आउट की है वो क्यों की है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ के लिए मैंने टोटली 3 घंटे आपको दिए हैं। 3 घंटे आपके लिए सफिशिएंट हो गए। आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मैथ को आपको तैयार करने के लिए किस किस बेसिस पे आपको पढ़ना होगा और किस किस तरीके से पढ़ना होगा। हालांकि मैथ से रिलेटेड एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है अपने चैनल पे, तो जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी प्लान को बेस किया है कि आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, कैसे क्या चीज़ें करना है, वो इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर बात करें रीजनिंग के बारे में तो रीजनिंग के लिए मैंने टोटली 1 से 1.5 घंटे दे रखे हैं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे के एग्ज़ाम के रीजनिंग के लिए काफ़ी हैं और उस पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से मार्क कर सकते हो। और मुझे लगता है अगर आप रीजनिंग का 1 से 1.5 घंटे दे देते हो तो 30 में से आपके 27 से 28 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं। अब वो आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस बेसिस पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ और क्या चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप भी 30 में से 28 और 27 नंबर पा सकते हो। ठीक है, बात करें अगर जीएस के बारे में तो मैंने इसको भी 3 घंटे दिए हैं और साइंस को मैंने टोटली 3 घंटे दिए हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से यानी टोटली अगर आपको अपने एक स्ट्रेटजी प्लान बनाना है प्रॉपर तरीके से तो आपको 10 घंटे पूर्णतया देना होगा आपको अपनी स्ट्रेटजी के लिए। क्योंकि प्रिपरेशन का एक मतलब ये भी होता है कि आप जो चीज़ नहीं पढ़ रखे हो उससे मतलब नहीं ना, जो आप 2 महीने 2.5 महीने में पढ़ लेते हो लास्ट के वही आपके लिए सफिशिएंट रहता है। तो आप 10 घंटे अगर आप अपनी लाइफ के दे देते हो अभी के लिए 60 दिनों तक का तो करीब 600 घंटे आपके जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी के 36 लाख घंटे आपके अच्छे से बीतेंगे, ये मान के चलिए। तो चलिए आपको प्रॉपर तरीके से एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि आपको किस तरह से उन सब्जेक्ट को पढ़ना है इन 3 घंटों में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ को करने के लिए मैंने 3 घंटे किस बेसिस पे दिए हैं वो आप जान जाइए। तो मैथ को मैंने 3 भागों में टोटली करके बांटा है कि जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहला भाग होता है कि आपको नोट्स स्ट्रेटजी करना है, पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आपने कोई पैकेज खरीद रखा है तो उससे उस टॉपिक को पढ़ना है। अब कौन से टॉपिक को पढ़ना है ये भी जान लीजिए। मैथ में आपको सारे टॉपिक जितने भी दे रखे हैं उन टॉपिकों को पढ़ना तो सफिशिएंट है, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन उन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस करना है कि जो
जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे रहा है, इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। अगर आप सारे टॉपिकों को कवर करते हो, उसके बाद में आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो और प्रॉपर तरीके से आपके पूरी डाटा गड़बड़ हो जाती है, आपकी प्रिपरेशन गड़बड़ हो जाती है, तो आप उन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस आउट करो जिनमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हों। तो इसके लिए मैंने उस मैथ के वीडियो में आपको डाल दिया है, आप जाके वहाँ से टॉपिक को प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं। तो 3 से 4 वो जो क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर तरीके से करने वाले, तो इनको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ना है या फिर अपना कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो उसको आपको उस चैप्टर को पढ़ना है। उसके अगले 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में आपको वो टॉपिक पढ़ना है। अगले 1 घंटे में आपको उससे रिलेटेड करीबन 4 टाइप के क्वेश्चन करने हैं, मतलब जितने टाइप के उस चैप्टर से बन रहे हों उसके करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर उसमें करने हैं। मान लीजिए कोई किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में आपके 10 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगर आप 5-5 क्वेश्चन करते हो तो करीब 50 क्वेश्चन आप कर लोगे। कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा कि आपको प्रॉपर तरीके से उस चैप्टर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। तीसरा होगा आपके लिए कि आप एक टारगेट बना के रखो कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सक्सेसफुल कैरियर, बिकॉज इफ़ यू हैव नो प्रैक्टिस देन नथिंग विल विद यू। क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, आपको कहीं ना कहीं आपके एनालाइज नहीं हो पाएगा कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ाई कर रखी हैं, कितनी चीज़ें नहीं कर रखी हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से आप अपनी मैथ को, अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी, चाहे वो प्लेटफॉर्म का आप मैथ की बुक ले सकते हो, उसमें आपको हर एक चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। नहीं होता है तो किरण की आप बुक लीजिए, उसमें जितने भी टॉपिक हों उसके 1 से 4 नंबर तक का आप सॉल्व कर डालिए, काफ़ी है आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये रही मैथ की बात। मैथ को आपको इस तरह से पढ़ना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। रीजनिंग के करीब 10 या 12 चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आगे आने वाली वीडियो में, मतलब नेक्स्ट 2 दिन के बीच में जो वीडियोस आने वाली हूँ उसमें रीजनिंग की और साइंस की वीडियो देने वाला हूँ कि उसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो रीजनिंग की जो है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो उसको कवर आउट कीजिए 12 से 14। और अगर आप 1 घंटे अगर ये करते हो तो आप आधे घंटे प्रैक्टिस पे फॉलो करो। आप प्रैक्टिस करने के लिए फास्ट ट्रैक का एक आता है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। 50 से 60 रुपये में आपको मार्केट मिलेगा। 15 मिनट में उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप 15 मिनट में अपने घर पे करते हो तो कहीं जाके आप एग्ज़ाम हॉल में 25 से 30 मिनट में उस पूरे पेपर को समराइज़ करके कर सकते हो। हालांकि उस प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं जीएस के लिए दोस्तों। तो जीएस के लिए आपको पढ़ने के लिए मैंने 3 घंटे प्रिंट आउट किए हैं, और 3 घंटे इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो है करंट अफेयर और एक है आपका जीएस। जीएस के में आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर के लिए आप पर डे 1 घंटे दीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर कोई भी आप अपना पर्टिकुलरली कोई भी बुक रखे हो तो 1 घंटे आप उसको पढ़िए। 1 साल का अगर आप करंट अफेयर कवर आउट करते हो तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। बात करें अगर जीएस के बारे में, तो जीएस के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा ये इन्फॉर्मेशन, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके आपको ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं पढ़ना, क्योंकि जीएस बहुत ब्रॉड है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत। चैनल पे मैंने जीएस से पार्ट 1 डाल दिया है, इसका टॉपिक से रिलेटेड कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक नहीं हैं। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। उन टॉपिकों को भी आपको 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। उन कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आप बना सको अपने कैरिकुलम में, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन उस टॉपिक से बना लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कहीं और बाहर से दे। हालांकि रेलवे में जीएस से नॉर्मल क्वेश्चन ही पुट आउट किए जाते हैं, ज़्यादा कोई इंटीरियर क्वेश्चन नहीं रहते हैं। बात करें दोस्तों अगर साइंस की, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 5 से 7 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको पढ़ने के लिए प्रॉपर तरीके से हर एक चैप्टर को पर डे का एक टारगेट बनाना है कि आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है 1 घंटे देखिए
चाहे वो फिजिक्स हो। अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के पूरे टॉपिकों को मिला के बात करूँ तो वो कम से कम 30 से 35 या 40 चैप्टर होंगे। उनको आप 40 दिन में कंप्लीट करो और बाकी के 1 घंटे जो आपके बचते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। और 1 घंटे और जो हैं, यानी 3 घंटे मैंने दे रखे हैं, और 1 घंटे में जो लास्ट में आपके 10th क्लास की बुक होती हैं उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लास्ट के क्वेश्चन को, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में मैक्सिमम क्वेश्चन दैनिक जीवन से रिलेटेड आते हैं जो कि आपको रिलेट करना पड़ता है। तो आप अगर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके रखोगे तो काफ़ी हद तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपके लिए स्ट्रेटजी प्लान था जिससे आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कारगर होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।